This is the daily question, that is the problem of the day on LeetCode for 8 June. Lexicographical numbers. We are given an integer. We have to return all the numbers in the range 1 to n sorted in lexicographical order, and we are supposed to do it in big O of n time complexity and big O of 1 extra space. Here lexicographical order means when we are given n is equal to 13. So the smallest lexicographical is 1 and it will go till 9. Now when we generate, first we will start from 1, then 2, then 3 and so on till 9. In this manner we will be going. So 1 is the lexicographical smaller, but then it will have further more like 1 0, 1 1, 1 2. Now 1 0 is lexicographically smaller than 2 and also from 1 1. Why? Because when we compare the very first digit, that this is 1 and this 1, so 1 is smaller. Similarly इसका जब हम सेकेंड वाला 0 और 1 को कंपेयर करेंगे तो 0 वाला स्मॉलर है, तो लेक्सिकोग्राफिकली ये स्मॉलर है. तो इसमें हमें यही जनरेट करना है 1 से n लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में स्ट्रिंग्स. अब ऐसे हम इसमें कैसे कर सकते हैं, जैसे हमें n 13 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, पहले 1 to 9 नंबर्स जनरेट करेंगे. फर्दर 1 के विद इन रेंज क्या है हमारी 13, इसको एक स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे. 1 के पॉसिबल क्या हो सकता है 1 0, मतलब हम 0 से 9 फर्दर और बना सकते हैं इसमें सब ट्री में. विद इन रेंज रखना है, याद रखेंगे. तो 1 0 10 बनेगा, लेस देन 13 है और एक 0 लगा दिया. अब इसके बाद 1 आएगा, 1 1 लगाया विद इन रेंज है, फिर 2 लगाया विद इन रेंज है, 1 3 लगाया वो भी विद इन रेंज है. अब लेकिन 1 4 कर दी आउट ऑफ रेंज है, तो हम वो नहीं करेंगे, वहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे. ब्रेक करके सीधा इस वाली पे आएंगे. सिमिलरली 2 के लिए भी क्या होगा, 2 0 होएगा बट वो रेंज से बाहर है, तो हम इसमें यहीं पे ब्रेक कर जाएंगे, तो खाली 2 आएगा यहाँ पे. इस वाले केस में बस 2 जाएगा. 2 के बाद इसका कोई सब ट्री नहीं जाएगा क्योंकि 20 हमारा ग्रेटर हो जाएगा 13 से. फिर 3 पे आएंगे, 3 वाला इंसर्ट कर दिया हमने उस एरे में जो हमें एरे रिटर्न करनी है. बट इस केस में भी जब इसका पहला आएगा 3 0 फर्दर सब ट्री, वो भी ग्रेटर हो जाएगा 13 से, तो हम इसे भी नहीं लेंगे. ऐसे करते करते 4 5 लाइन में फिर 9 तक आएगा. बस हमने 1 के एक्सप्लोर करने थे यहाँ पे. और याद रखना है जब इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे हमें 0 नहीं लेना है, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकल 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद हम 0 1 2 लेंगे, क्योंकि 9 के बाद 10 वगैरह हमें जनरेट करने हैं. तो इसके लिए क्या है, हमने क्या करा, एक नोड मान ली यहाँ से ये स्टार्टिंग नोड हो गई हमारी. यहाँ से हम इस नोड पे गए 1 वाली पे, देन 2 वाली पे, 3 और ये सारी नोड्स थी, और फिर 9 वाली नोड पे गए. अब ये फर्दर एक और नोड है, तो ये एक ग्राफ मान सकते हैं हम. हर एक नोड में आते आते हम अंदर डेप्थ में जा रहे हैं, तो डेप्थ वाइज सर्च कर रहे हैं, तो डेट इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेट इज़ DFS. हम DFS लगाएंगे. 2 पे देखा, फिर अंदर उसमें डीप में गए, नहीं मैच हुआ, 3 पे वापस आए, ऐसे करके. सो दिस इज़ DFS. इसको करने का आइटरेटिव अप्रोच भी है, बट DFS इज़ एन ईजियर वन. ग्राफ नहीं पढ़ा है पर फिर भी दिस इज़ एन ईजियर वन इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. आइटरेटिव वाले में आपको बैक ट्रैक करने के लिए डिवाइड बाई 9 एंड ऑल दैट वो सब कंडीशंस देखनी पड़ेंगी. ये वाला ईजियर है. अगर हम कोड पर फोकस करें तो कोड में क्या है, पहले तो हमने यहाँ पे ये वाली एरे ली जिसमें हमें अपने सारे ये स्टोर करवाने हैं, जैसे कि जो आउटपुट आ रहा है ना 1 वगैरह ये सब 1 10 11. देन अब हमने जो आइट्रेशन करना है 1 to 9 से स्टार्ट करके ये पूरा आइट्रेशन होगा. कौन सा वाला है ये जो हमने 1 से लेके यहाँ पे 9 तक करा था, ये वाला आइट्रेशन है. और फिर हमने जो ये सब ट्री जनरेट करा था ना 1 0 1 1 1 2, ये वाला हम इस जनरेट लेक्सिकल नंबर से करेंगे, और फिर लास्ट में ये वाली एरे हम रिटर्न कर देंगे. अब इसे जनरेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, स्टार्ट कहाँ से होएगा, इस वाले 1 से स्टार्ट होएगा. 1 के बाद लिमिट हम जो रेंज ले रहे थे हर एक उसकी सब ट्री की, वो क्या होएगी n तक. जैसे इस केस में एग्जाम्पल 1 में 13 है, 1 से 13 तक, और किस एरे में जाएगी, लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स में. ये हमारा फंक्शन हो गया. अब इस फंक्शन को समझेंगे हम नीचे, बहुत ही सिंपल है. करंट नंबर जो हमारा आया स्टार्ट से यहाँ से 1,
1 वाले के लिए हम जनरेट करेंगे, एक बार चलेगा। तो करेंट नंबर अभी हमारा 1 है, लिमिट 13 है, हम इसको n को लिमिट ले लेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और रिजल्ट एरे में स्टोर करवाएंगे। अगर मेरा करेंट नंबर 1 लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो हम रिटर्न करेंगे। इस केस में तो लेस है तो हम रिटर्न नहीं करेंगे। रिटर्न मतलब हम इस फंक्शन को फर्दर इटरेट नहीं करेंगे। जैसे ये कब चलेगा, जैसे हमारा 2 था, जब यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास 2 आएगा और स्टार्ट 2 पे जाएगा, करेंट नंबर 2 रहेगा, तो जो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आगे ये फर्दर चलेगा, ये वाला फंक्शन जो है जनरेट लेक्सिकल नंबर वाला, आगे जाके जैसे यहाँ पे 20 बन जा रहा था, तो 20 जो है मेरा 13 से बड़ा है। अभी ये बड़ा है तो ये वाली कंडीशन में आ जाएगा 20 ग्रेटर देन 13, तो उस केस में रिटर्न हो जाएगा हमारा। ओके, तब चलेगा ये। अब अगर नहीं है, करंट नंबर छोटा है, जैसे 1 हमारा 13 से छोटा है, तो उसे रिजल्ट वाली एरे में यहाँ पे जो हमने बनाई है उसमें मैंने डाल दिया। उसको डालने के बाद एरे में देखो, पहले इसमें 1 डाला है, 1 डाल के फिर उसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करते कैसे करेंगे, लिमिट के अंदर करेंगे। लिमिट क्या, 0 से 9 में पहले मतलब हमारा जो नेक्स्ट डिजिट 0 ऐड करेंगे 1 के बाद, नेक्स्ट नंबर हमारा कैसा आएगा, ये नंबर है, भले ही हम स्ट्रिंग की तरह कर रहे हैं इसे ट्रीट, बट नंबर है। नेक्स्ट नंबर कैसा आएगा, करेंट नंबर 1 इंटू 10 दैट इज़ 10 प्लस नेक्स्ट डिजिट अभी क्या है 0, तो वो 10 है। क्या मेरा 10 लेस देन इक्वल टू लिमिट है, हाँ 10 इज़ लेस देन 13, तो जनरेट लेक्सिकल नंबर ये वाला रिकर्सिवली कॉल होएगा दोबारा से फंक्शन। तो अब क्या, नेक्स्ट नंबर मेरा 10 है, लिमिट 13 है, रिजल्ट एरे है, रिकर्सिवली कॉल होएगा। देखो करंट नंबर हो जाएगा मेरा क्या 10 ग्रेटर देन 13 है, नहीं, तो ये 10 पुश हो गया। देखो 10 पुश हो गया एरे में, पुश होते ही अब नेक्स्ट डिजिट मेरा फिर से 0 है। करंट नंबर क्या है, मेरा करंट नंबर जो ऊपर था अभी 10 इंटू 10 100 प्लस नेक्स्ट डिजिट फिर से 0। अब मेरा ये 100 लेस देन इक्वल टू लिमिट है, नहीं, तो इफ में नहीं जाके एल्स में, अब ये ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हम वापस आ गए, ये वाले में अंदर घुस गए थे ना, अब इस वाले में वापस आएंगे, 1 के लिए चलेगा, 1 के लिए। समझ रहे हो, नहीं समझ आ रहा है वीडियो पीछे करना, फिर समझ आ जाएगा। 1 में ये नेक्स्ट डिजिट 1 हो गया, करंट नंबर 1 ही हमारा, तो 1 इंटू 10 हो गया, 10 प्लस 1 11 हो गया, 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 13, तो ये वाला। ऐसे ही हर बार रिकर्सिवली अंदर जाएंगे, चेक करेंगे, लिमिट से बड़ा है तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, वरना अपनी रिजल्ट एरे में डालेंगे और फिर से उसे ऐसे रिकर्सिवली कॉल करते रहेंगे और डाल देंगे एरे में, रिजल्ट वाली एरे में। और ये रिजल्ट वाली यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली लेक्सिकोग्राफिकल है, और वो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दी है। तो इस तरीके से ये वाला फंक्शन हमने खाली 1 to 9 के लिए कॉल करा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n ही रहेगी, क्योंकि ये 1 to 9 करा और फिर यहाँ पे उतनी बार ही करा जितना वो नंबर है, तो उतने नंबर्स ही आएंगे उसमें। इनफैक्ट पूरे तो आ भी नहीं रहे हैं। जब हम देखेंगे एरे जो रिटर्न हो रही है तो 13 से लेस ही तो नंबर से, तो उतना ही हुआ, तो बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और बिग O ऑफ 1 स्पेस